पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का ये छठा दिन आप सभी के लिए आनंददायी, सुखदायी, मंगलदायी, स्वास्थ्य लाभ हो, आत्मा का विकास हो, यही पर्वाधिराज के संदेश है और यही हमारी आराधना है। परमात्मा का सबसे बड़ा सूत्र है करना, कराना और अनुमोदना। एक सूत्र तो हम कब से सुनते आ रहे हैं और उसको महसूस भी कर रहे होंगे, क्या कि हम किसी को दुख देते हैं तो हमें दुख मिलता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम किसी को दुख नहीं देते लेकिन फिर भी हमें दुख मिलता है। उसका क्या कारण है? ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दुख मिल रहा है। दुनिया में इतना सारा नॉन वेज बन रहा है, आपने तो त्याग किया हुआ है। और आज के जनरेशन को हम कहते हैं, युवाओं को, बच्चों को, आप लोग भी बीच में शामिल हो जाते हैं कुछ अपनी बुद्धि लेकर के, कि जब हम खाते नहीं तो हम नियम क्यों करें। आज का ये सब्जेक्ट हमारी आंखों को खोलने वाला है। निरंतर जो पाप हमारे पास आ रहा है, पाप का जो बंधन हो रहा है, उस मार्ग से हमें अवगत कराएगा कि हमारे जीवन में पाप कैसे आ रहा है, उस पाप को रोकने के रास्ते कौन से हैं। जिस चीज को आज तक हमने समझा ही नहीं, उस चीज के ऊपर परमात्मा ने बहुत सुंदर प्रकाश दिया है हमें। हम नॉन वेज नहीं खाते, करते नहीं, किसी को खिलाते भी नहीं है, लेकिन जितना नॉन वेज के शॉप्स हैं या जहां जहां जितने बुच्चड़ खाने हैं, क्या हम सब शाकाहारी लोग मिलकर उसको रोक पाएंगे? क्या हमारे अंदर ताकत है उसे रोकने की? इसको कहते हैं कि अनुमोदना से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि मौन स्वीकृति लक्षणम। हम मौन हैं, हमने कभी पुरुषार्थ किया ही नहीं। आज का जो विषय है वो प्रत्याख्यान का है। पचखान इतना शक्तिशाली क्यों है जिससे सब लोग घबराते हैं? प्रत्याख्यान बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग है। लेकिन हमें ये क्या लगता है? बच्चे घबराते हैं, यूथ घबराता है, हमारे साहब के पास जाएंगे तो वो पचखान करा देते हैं, इसलिए हमें नहीं जाना, पचखान करा देते हैं। लेकिन पचखान क्या है? उत्तराध्यान आगम में परमात्मा से क्वेश्चन किया, पचखानेनं भन्ते जीवे किंग जनई। मर्यादा से, प्रत्याख्यान से, नियम से जीव को किस चीज का लाभ होता है? उसके लिए परमात्मा ने कहा कि पचखानेनं आस्वं दाराई जनई, निरुभई, कि जो आश्रव द्वार है, पाप के आने के जो मार्ग हैं, वो प्रत्याख्यान से बंद हो जाते हैं। प्रत्याख्यान कर लिया आपने नहीं खाना, यह भी प्रत्याख्यान कर लिया कि किसी को नहीं खिलाना। लेकिन जो समर्थन चल रहा है, जो अनुमोदना चल रही है, उसका जब तक हम प्रत्याख्यान नहीं करेंगे, मन से, वचन से, काया से, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदूं नहीं, समर्थन ना करूं, जब तक उस समर्थन से जुड़े हैं, पाप ना करके भी हमारे द्वारा पाप हो रहा है, क्योंकि हम उस अनुमोदना से जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति, आपका दोस्त शराब पीता है, आप नहीं पीते, आप उसके साथ रहते हैं, तो आपको लोग क्या कहेंगे? आपको भी क्या समझेंगे? शराबी समझेंगे।
आपके किसी दोस्त ने किसी का मर्डर कर दिया और आप भी उसके साथ हैं, तो संदिग्धता के दायरे में आप भी आ गए, पुलिस आपको पकड़ेगी, आपको भी लेकर आएगी। कितना लंबा समय लग जाएगा आपको अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए। तो उससे कैसे छूट सकते हैं हम? जब हम उसका प्रत्याख्यान ले लेंगे, जब उससे कनेक्शन तोड़ देंगे, कनेक्शन कट कर देंगे, तभी हम बच सकते हैं। तो ये जो हम नॉन वेज नहीं खाते और ना ही किसी को खिलाते हैं, लेकिन उसके साथ जो हमारी अनुमोदना जुड़ी हुई है, महाभारत का वो दृश्य याद करो कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसे नग्न किया जा रहा था बड़ी सभा में, कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि उसका चीरहरण हो, लेकिन वो मौन होकर स्वीकृति, उनका समर्थन जा रहा था, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो सभा मौन थी। और जिस सभा में, उस सभा में जितने मौन होकर बैठे थे, उनको भी दंड भोगना पड़ा, उनको भी दंड भोगना पड़ा, उनको भी सजा मिली, उनको भी पाप लगा। इसी तरह से जिस जिस चीज से हमारी अनुमोदना जुड़ी हुई है, कैसे जुड़े हुए हैं हमारे कनेक्शन? आपने अपने जो कोई प्लाट खरीदा, आपने उसमें 2 दीवारें तो कर दी, 3 दीवारें कर दी, एक जगह एक साइड की दीवार खाली है, तो लोग कचरा उसमें क्या करेंगे? डालेंगे ना। जब तक आप 4 दीवारी नहीं करेंगे, तब तक कचरा डलना बंद नहीं होगा। यह प्रत्याख्यान की जब तक 4 दीवारी आपके जीवन में नहीं आएगी, तब तक कचरा, तब तक पाप का कचरा डलता ही रहेगा। आपने कोई घर किराए पर लिया है, 2 महीने के लिए आप घूमने चले गए, आपको उसका किराया भरना पड़ेगा या नहीं? बोलो। आप तो रह ही नहीं रहे वहां पर, रह ही नहीं रहे, फिर क्यों भरना पड़ेगा? क्योंकि आपका कनेक्शन उसके साथ जुड़ा हुआ है, आपने वो किराए पर ले चुके हैं। बच्चे का आपने एडमिशन कराया, चाहे 6 महीने तक बच्चा स्कूल, ये जो अभी कोरोना काल में हुआ था, सब बच्चे घर में बैठे थे, लेकिन फीस तो जमा करनी पड़ रही थी ना। इसी तरह से पाप के साथ जब तक हमारा अनुमोदन जुड़ा हुआ है जिन चीजों से, उस समय ये बहुत सूक्ष्म रूप से जागने की चीज है। ये बहुत प्यारा एक सब्जेक्ट है जो हमें अंधकार में भी प्रकाश देता है। बाहर कहीं पर, गांव में आपका घर है, आप शहर में आ गए, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपने कटाया नहीं है, आप वहां रहते भी नहीं है, लेकिन आपको वहां का बिल भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने कनेक्शन, अभी जो मीटर था, उस पाप के मीटर को आपने उतारा ही नहीं। वो पाप का मीटर है अनुमोदना का, समर्थन का। आज के युग के हिसाब से देख लीजिए, पॉल्यूशन, इस दुनिया में कितना पॉल्यूशन है, और उस पॉल्यूशन को आप झेल रहे हैं। भले ही आप सोचो कि मुझे तो पॉल्यूशन की जितनी भी चीजें हैं उनको यूज करना ही नहीं। आप साइकिल पे जा रहे हैं, आप साइकिल पे जा रहे, साइकिल में पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जहां आसपास जितना पॉल्यूशन का धुआं है वो आपको लगेगा या नहीं लगेगा? वो लगेगा। आप किसी मॉल में गए, वहां पर एक सेक्शन मीट का भी है, नॉन वेज का भी है, आपने सिर्फ वहां से बिस्किट खरीदा, लेकिन आपका पैसा उस कंपनी को सहयोग कर रहा है। आपने नॉन वेज नहीं लिया, लेकिन आपने सिर्फ वहां से बिस्किट खरीदा है, फिर भी आपका जो पैसा है वो
उस कंपनी को जा रहा है तो उस अनुमोदना से आप जुड़े हुए हैं। जो लोग कहते हैं मेरा तो नॉन वेज का त्याग है और वो वेज नॉन वेज किसी चीज का भी परहेज नहीं करते, तो वहां पर अनुमोदना का पाप चालू चल रहा है। उससे निरंतर कर्म का बंधन, उससे निरंतर पाप का पानी आपके पास आ रहा है। कर्म बंधन का पानी, इस छोटी सी चीज में इतनी सूक्ष्मता से आपको जागरण करना। सोशल मीडिया की भी अनुमोदना आपकी चल रही है। आप कोई गलत पोस्ट डालते नहीं, आप कोई गलत पोस्ट किसी से डलवाते नहीं, लेकिन जब आप देखते हैं उसको लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो वहां पर आपकी अनुमोदना। सोशल मीडिया से भी आपका कर्म बंधन हो रहा है। आपने किसी की बात को देखा, दो द्वंद्वी, कौन, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, या कोई और भी लगा लो, वो आपस में तनाव कर रहे हैं, आप किसी एक को लाइक कर रहे हो, एक को शेयर कर रहे हो, तो वहां पर आपकी अनुमोदना से आपका कर्म का बंधन, ये कितना सूक्ष्म है मेरे परमात्मा का, ये कितने सूक्ष्मता से जागरण वाले कदम हैं। इस दुनिया में नॉनवेज को प्रोडक्ट करने वाली कितने प्रोडक्ट हैं, कितनी कंपनियां हैं, कितने प्रोडक्शन है। उस प्रोडक्शन का जब तक हम अनुमोदना का पचखान नहीं लेंगे, परमात्मा कहते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ भी करना नहीं, बस जो नहीं करते हो उसका प्रत्याख्यान कर लो। क्या? सहजता से। आप एक्स्ट्रा कुछ मत करो, लेकिन जो आप नहीं करते केवल उसी का 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काया, 14 लाख साधारण वनस्पति काया, कितनी हो गई? 24 लाख। आप कितने जन्मों में कितनी वनस्पति खाएंगे? लेकिन आपने पचखान ही नहीं किया। तो सबका दोष, जिनके नाम याद करने में जन्मों जन्म बीत जाएंगे, इतनी वनस्पति काया है जिनके नाम कुछ भी हमको पता नहीं है, लेकिन उसकी अनुमोदना से हम उसका प्रत्याख्यान कर लो। 100, 200, 1000 कर लो, बाकी सबकी। कितना पानी है, कितने दुनिया के समुद्र हैं, कितनी दुनिया की नदियां हैं, आपने उनसे अपना कनेक्शन कट नहीं किया हुआ है। उस अनुमोदना से आप जुड़े हुए हैं। कितने समुद्रों की सैर की है आपने? इस दुनिया में पूरे संसार की कितनी नदियों में स्नान किया है आपने? कितनी नदियों को देखा है? कितनी नदियों को, कितने नलों का पानी पिया है? आज आप ये जागरण करके जाना कि जितना मेरे शरीर में इस आयु पर्यंत यूज होगा, उसका मुझे आगार बाकी सबका करना, कराना, और अनुमोदना का मेरा पचखान। अग्नि काय, कितनी अग्नि है जो आपके यूज में आ रही है, और जिसको आपने आज तक, जिस शहर को, गांव को, जिस कंपनी को, जिस फैक्ट्री को आपने देखा नहीं जहां अग्नि से कार्य हो रहे हैं, उस सारी की सारी अनुमोदना से आप, ये कितना सूक्ष्म है। इतना हल्का बनाने वाला धर्म परमात्मा का। कितनी प्रोडक्शन है कपड़ों की, कितनी कंपनीज, कितनी मिल है इस दुनिया में, आपने किसका पचखान किया है? एक साल में 100 ड्रेस रख लो, इससे ज्यादा तो क्या खरीद पाओगे? राजा महाराजा भी नहीं हो आप कि हर रोज एक कपड़ा भी, एक ड्रेस भी बदलो, तो 365 साल में कितनी, और बन कितने। सबसे बड़ा पाप आज आप लोगों को क्या लग रहा है? जो आप जाते हैं ना मॉल में कपड़े खरीदने के लिए, वहां ट्राई रूम बना होता है, तो आप एक बार में 10-10 ड्रेस ट्राई करते हैं। वो सारी न्यू ड्रेसेस का दोष पहले के श्रावक श्राविका, मुझे नहीं कहीं, लेकिन मैंने पंजाब में ऐसे जागरूक श्रावक श्राविका देखे हैं कि जो अपनी यूज की हुई शॉल को महाराज साहब को लाकर वहराते थे कि महाराज साहब को इस कुल्लू की शॉल का दोष
नहीं लगेगा। चाहे एक बार ओडली इतने जागरूक रहते थे, क्योंकि पहली बार जिस चीज को आपने छू लिया उसके बनने में जितना पाप दोष लगा है वो सारे के सारे भागी कौन बन गए? उसके भागीदार आप हैं। और ट्राई रूम में जाकर इतनी इतनी ड्रेसेस पहन पहन कर देखते हो और फिर छोड़ के आ जाते हो उसको, तो सारा सबको दोष। ये जागरण किसका? इतने दिन से हम कुछ नैतिक बातें सुन रहे थे, घर को सुधारने की, माता पिता को के लिए सम्मान प्रेम की, बच्चों को कुछ सिखाने के, लेकिन आज की बात स्वयं को जगाने की है, स्वयं को सिखाने की है, स्वयं के पापों को दूर करने की है। लेदर आप लोग कौन कौन यूज करते हैं? लेदर कौन, चमड़ा कौन कौन यूज करते हैं? चमड़ा यूज नहीं करते? कुछ तो करते होंगे बच्चे। अगर आप लोग तो छोड़ेंगे ही, आप तो श्रावक बनने की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं, लेकिन जो छोटी उम्र के या जिनका अभी मानस ही नहीं बना, संवेदना ही नहीं जागी, किसी चमड़े को अपने तन पे वो मरते हैं, या जीते जी का चमड़ा उतार कर आप लोग उसको अपना श्रृंगार बनाते हो, तो कहाँ फिर सुख की कामना करनी छोड़ देना कि मुझे सुख भी मिलेगा, ये सोचना छोड़ देना। उनको सुख मिलने वाला नहीं। जहाँ तक अनुमोदना से भी दुख मिल रहा, परमात्मा कहते हैं करने वाला, कराने वाला और अनुमोदन सिर्फ चुप रहने वाला भी बराबर का भागीदार है। जो यूज कर रहा है लेदर को, उसकी तो हालत क्या होगी। बड़ी चमड़ी, जीते जी चमड़ी उतारी जाएगी। याद रख लेना, आज ना सही तो कल इस चमड़ी को उधेड़ा जाएगा। जिस चमड़ी के बने हुए जूते चप्पल पहनकर तुम इतराते हो कि मैं ब्रांडेड बन गया, इतनी ब्रांड, दुनिया भर की ब्रांड। अरे इस आत्मा को ब्रांडेड बनाओ। जिस आत्मा में महावीर का नाम लिख गया, उससे बड़ी ब्रांड और कोई भी नहीं है। जहां करुणा प्रेम और मैत्री की ब्रांड आ गई, वहां पर पाप अपने आप ही छूट जाएंगे। अभी भी प्रतिज्ञा कर सकते हो, आज जो लेदर की चीज आपके पास है उसके बाद और कोई भी यूज नहीं करना। बाकी आपकी इच्छा है, चमड़ी उधड़वानी है तो उधड़वाते रहना, फिर ये तो करना ही पड़ेगा। ये सत्य है, बिल्कुल सच्चे है। लेकिन जितनी कंपनियों से लेदर बन रहा है, जितनी कंपनियां लेदर को प्रोडक्शन कर रही है, उन सब का अनुमोदना का, जिनका त्याग है, आज ये पचखान आप बड़े महाराज जी से लेकर जाना कि सारे सारे पापों की जितनी अनुमोदना से आज तक हम जुड़े हुए थे, आज उन सब का पचखान कॉस्मेटिक। कितना कॉस्मेटिक यूज करते हो? जितना यूज करते हो उतना रख के बाकी सबका, जहां जहां कॉस्मेटिक बन रहा है उसमें जहां जहां जीवों की हिंसा हो रही है, जितना पाप हो रहा है, उन सब का क्या करना है? जितना मेरे शरीर में यूज आ रहा है उसका आपको क्या करना है? आगार रख के बाकी सबका। इससे आपका दर्द से, पाप से, कर्मों के बोझिल होने से सारा का सारा रिश्ता टूट जाएगा। एक पचखान आपके जीवन को संवार सकता है। इतना महत्व है। ये बाढ़ है कौन सी? वो नदी जो किनारों वाली, जिसमें पानी बहता है सबके लिए, सुख देने के लिए। जब तुम प्रत्याख्यान में आते हो तो तुम्हारा जीवन सबके लिए सुख का जल बन जाता है। और जिस नदी के किनारे नहीं है, अभी जगह जगह बाढ़ आ रही है, विनाश हो रहा है, तो ये जीवन से जो निकलती हुई उच्छृंखल वृत्तियां, जिसमें कोई भी नियम नहीं है, ये सारा विनाश का कारण बनती है। जितनी स्वच्छंदता है और जितना भी हम बिना नियम के जीवन जीते हैं, बिना पचखान के जीवन जीते हैं, वो सारा का सारा विनाश का कारण बनता है। और उस एक विनाश करने वाला व्यक्ति कितने लोगों को भी साथ में ले डूबता है जो उसका संग करते हैं, उस श्रृंखलता का। उपासक दशांग सूत्र में 10 श्रावकों का वर्णन आता है। उनके पास कितनी धन दौलत थी? आपके पास है उतनी? फिर भी उनके जीवन में भगवान ने उनका गुणगान कर दिया। 10 श्रावकों का
उनके नाम से आगम बन गया उपासक दशांग, क्योंकि भगवान ने अपनी वाणी से उन 10 की महिमा गाई। इससे बड़ा जीवन और क्या होगा। उन्होंने प्रत्याख्यान किया। क्या आज तक आपने करने का और कराने के ही प्रत्याख्यान किए हैं? आज अनुमोदना करने के भी प्रत्याख्यान आपको करके जाने हैं। हवा के जीवों की किससे हिंसा हो रही है? तरह तरह की चीजें आ चुकी हैं। एसी, इस दुनिया में कितनी कंपनियां एसी की प्रोडक्शन कर रही है। आपकी अनुमोदना सभी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आप क्या कहो कि मेरे शरीर में मृत्यु तक जो भी जितने एसी जितने पंखे का प्रयोग होगा उसका ही आगार है, बाकी सबका प्रत्याख्यान। कितना सरल है ये, इतनी विशाल अनुमोदना। दृष्टि दौड़ाकर देखो, कितने इस पूरे संसार के वर्ल्ड के कितने गांव, कितने शहर, और वहां पर जितनी जितनी अनुमोदना से आप जुड़े हुए हैं, उतना उतना पाप आपको लगता चला जाएगा। एक साल भर में कितने जूते, कितने चप्पल, कितने गहने, कितनी चीजें आप यूज करते हैं। एक आज कॉपी और पेन ले लेना, पचखान भले ही कल ले लेना आकर, आप एक कॉपी पेन लेना, उसमें लिख लेना 1 साल में मुझे कितने जोड़े चप्पल खरीदने हैं। खुले रख लेना, खूब खुले। जहां जहां जितने शूज, जितनी वैरायटी, जितनी चप्पलें बन रही हैं, उसमें जो जो पाप हो रहा है, जो जो हिंसा हो रही है, कम से कम उससे तो आप बच जाओगे। उससे बचने के लिए और जीवन में आज एक प्रतिज्ञा करके जाना, कभी भी किसी महाराज साहब के पास जाएं, उनके अंदर से कोई भाव आया आपको प्रत्याख्यान कराने का, तो कभी मना मत करना, कभी भी ना मत करने। उसमें कुछ आगार रख लेना। आपको जीवन पर्यंत नहीं होता, 1 महीना 2 महीने, लेकिन बिल्कुल भी प्रत्याख्यान के लिए ना आपको नहीं करना। ये पचखान इच्छा का निरोध पचखाणेनं बनते जीवे किंग जणई। अक्सर लोगों के ये आर्ग्यूमेंट कि हम करते नहीं तो पचखान की क्या जरूरत है, हम करते नहीं तो पचखान की क्या जरूरत है। बैलेंस ऑफ माइंड, पचखान क्या है? बैलेंस ऑफ माइंड। आपके मन को, दिमाग को अगर किसी से शांति मिल सकती है तो वो प्रत्याख्यान से मिल सकती है। प्रत्याख्यान एक पावर है, एक शक्ति है जो आपके भीतर में जागृत होती है। प्रत्याख्यान की शक्ति जिसने ग्रहण कर ली, उसकी आत्मा सर्वशक्तिमान बनती है, बहुत बलवान बनती है। कहते हैं कि प्रत्याख्यान गंठी संयम, नवकार संयम, मुट्ठी संयम, यह भी प्रत्याख्यान है। गंठी संयम क्या? आपने कपड़े पर गांठ लगा ली। पहले ऐसे कुछ लोग अभी भी आज भी करते हैं प्रत्याख्यान, कि कपड़े पर गांठ लगा ली कि तब तक मेरा प्रत्याख्यान है जब तक ये गांठ ना खोलूं। और प्रत्याख्यान में जिस समय आप पचखान लेते हैं तो उसमें आता है असणंग, पाणंग, खाईमंग, साईमंग। आपको पता है ये क्या चीजें चारों? नहीं? असणंग अन्न, पाणंग पानी, खाईमंग जिसमें दोनों आते हैं, भोजन भी और पेय पदार्थ भी, जैसे जूस है, जैसे कॉफी है, जो भी पीने की चीजें जिसमें भोजन भी आ रहा है और पानी भी आ रहा है, दूध है, छाछ है, ये किसमें आ गए? खाईमंग और साईमंग। जिस समय भोजन उपरांत आप कुछ मुखवास लेते हैं, कोई इलायची लेते हैं, लौंग लेते हैं, कोई चूर्ण लेते हैं, कोई सौंफ लेते हैं, ये किसमें आ गया? साईमंग। तो जब आप इन चीजों का त्याग कर दिया आपने और आपने गांठ लगा ली, तो जब तक वो गांठ नहीं खोली, ये गंठी संयम है। मुट्ठी संयम, कुछ लोग अभिग्रह कर लेते हैं कि जब तक मैंने कुछ लेना नहीं, जब तक मेरा पचखान है, मुझे मुट्ठी बंद रखनी है। कुछ भी पचखान करने की एक विधियां हैं जिससे इंसान अच्छे त्याग की ओर आगे बढ़ता रहे, तो वो मुट्ठी बंद कर लेता है।
नवकार संयम, नवकार संयम का पचखान तो सभी कर सकते हो आप। जब भी कुछ पानी भी पियो तो नवकार मंत्र पढ़ के पियो, भोजन भी करो तो नवकार मंत्र पढ़ के करो, सुबह जब उठते हो कुल्ला करने से पहले नवकार मंत्र पढ़ो। और इसके लिए भगवान ने कहा है कि 48 मिनट बाद, यानी नवकार संयम क्या है कि 48 मिनट का प्रत्याख्यान करना, 48 मिनट होने के बाद नवकार मंत्र पढ़ना और तब आपने कोई चीज ग्रहण करना। और सुबह का ये संयम इसलिए रखा है, ये प्रत्याख्यान इसलिए रखा है क्योंकि इससे हमारी जो आत्मा है वो आत्मा हमारी शक्तिशाली बनती है। सुबह सुबह की ऊर्जा से हमारी आत्मा क्या बनती है? शक्तिशाली। एक छोटी सी एक नियम की बात कह के मैं अपनी बात को पूर्ण कर रही हूं, क्योंकि इतनी बारिश में आप आए हैं, जाओगे तो बारिश नहीं है। ये भगवान की, इंद्रदेव भी देख रहे हैं कि आप बड़े मन से प्रेम से सुन रहे हो, तो आपके जाने का मार्ग सुगम ही रहेगा। तो एक युवक था, दिगंबर युवक। मैं अक्सर इस घटना की चर्चा करती हूँ जागरण के लिए। तो उसको नियम प्रत्याख्यान के प्रति कोई भी विश्वास नहीं था, बहुत ही स्वच्छंद सा जीवन था, खाओ पियो मौज मस्ती करो। माँ बड़ी धार्मिक थी, अक्सर संतों के पास जाती। एक दिगंबर आचार्य आए और वो सबको एक प्रतिज्ञा संकल्प कराते थे। शक्ति से, मन वचन काया से जो संकल्प किया जाए वही प्रत्याख्यान होता है। मन वचन और काया से जो संकल्प किया जाए, शक्तिशाली संकल्प, वो प्रत्याख्यान होता है। तो माँ ने कहा कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? माँ ने कहा इतने बेटे, एक बेटा नहीं आता। कहते महाराज साहब कहती, वो कहता संत जाते कुछ ना कुछ पचखान करा देते हैं, इसलिए मुझे संतों के पास जाना ही नहीं। तो आचार्य जी ने कहा बहन एक बार कह देना कि तुम्हें कोई भी पचखान नहीं कराया जाएगा, एक बार दर्शन कर ले आके। पता नहीं उनके मन में क्या बात थी। जैसे तैसे माँ ने भी कहा, वो माँ का बड़ा पुजारी था, कहना माना माँ का, और आ गया। तो जब जाने लगा तो महाराज साहब ने कहा इतने भाग्यशाली पुण्यशाली, कितने समय के बाद संतों के सानिध्य में आए हो, तो कुछ ना कुछ संकल्प ले लो। उन्होंने पचखान नहीं किया। कुछ लोगों को पचखान के नाम से ही कुछ घबराहट सी हो जाती है कि पचखान, तो उन्होंने कहा कोई संकल्प, कोई प्रॉमिस कर जाओ मुझसे कि थोड़ा जीवन में। तो उसने मजाक में संतों का तिरस्कार करने के लिए कह दिया कि 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक पचखान करा दो झूठ बोलने का, क्योंकि वो 11 बजे सोता था और 6 बजे उठता था। ये जीवन का उसका नियम था। उसने संतों को ही उपहास का पात्र बना लिया कि नियम करा दो, 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आचार्य जी मुस्कुरा कर कहने लगे तथास्तु, जो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे ये नियम का पूरा फल है तुम्हारा। तो वो रोज का रूटीन था उसका। एक दिन उसकी चांदनी चौक में दुकान थी, सच्ची घटना है ये। उसकी चांदनी चौक में दुकान थी, बहुत बड़ा काम था, कपड़े की दुकान थी। तो जिस समय वो दुकान को बंद करने के लिए अभी उठा ही था कि एकदम रेड के लिए पूरी टीम आ गई। सेल टैक्स, इनकम टैक्स सभी इकट्ठे होकर आकर धावा बोल दिया, कहते बैठ जा जहां खड़ा है, सारी फाइल्स निकाल, सारे बही खाते। तो उसने जो पड़े थे उन्होंने सारे के सारे जब्त कर लिए, जो भी सामने नजर आ रहे थे। अब वो उठ के अंदर जाने लगा, कहते जाता कहाँ है? बैठ गई, कहीं नहीं जाना। बड़े केस सुने हैं तेरे मामले में, तू बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, बड़ा 2 नंबर का काम करता है, टैक्स नहीं भरता है। वो कहता कि अंदर जाने दो, कुछ बही खाते अंदर भी पड़े हैं जो आपको पता नहीं है। क्योंकि 11 बज चुके थे। अब कौन सा नियम चालू हो गया था? सच बोलने का। 11 बजे के बाद झूठ नहीं बोलना। अंदर जाने लगा, उन्होंने कहा जाने दो, जो कुछ है सब आपके सामने, क्योंकि मेरा झूठ बोलने का नियम है, मैं सत्य बोलूंगा। इसलिए कुछ बही खाते अंदर भी पड़े हैं जो आपकी नजर में है, लाके सामने पटक दिए। अब आपको जो करना है। उसमें से एक जो इंस्पेक्टर था वो बड़ा प्रभावित हो गया। पूरी टीम को कहा चलो यहां से, इसके ऊपर कोई केस नहीं है, इसको फ्री कर दो, आजाद कर दो। वो तो खड़ा देखकर हैरान हो गया। हमने दुनिया में लोगों को छिपाते देखा है, लेकिन जो छिपी हुई गलत बहियां हैं, खाते हैं, उसको ओपन करते आज पहली बार देख रहे हैं। इसे फ्री करो। और सारे के सारे सब लोग उठकर वहां से चले गए। अब तो उसके अंदर खलबली मच गई।
मैंने उपहास के लिए, मजाक के लिए सिर्फ एक प्रतिज्ञा, एक नियम किया। अब वो घर नहीं गया और महाराज जी के पास रात के 1 बजे जाकर उसने द्वार खटखटाया। वो आचार्य भी देखकर हैरान हो गए, जहां तो आता नहीं था, मां मुश्किल से लेकर आई थी, पचखान से, नियम से डरता था, क्या बात है। कहते अब सारी दुनिया छोड़ आया हूं, बस आपका हो गया हूं, अपने पास रख लो, अब कुछ नहीं चाहिए, सब दुकान मकान सब। बात क्या हुई? मुझे नहीं पता था कि एक नियम इस तरह से जिंदगी को बचा लेता है, एक प्रत्याख्यान इस तरह से जिंदगी को बचा लेता है। अगर आपके पास ना आता, ना सच बोलता, ना आज बचता, पता नहीं कितने सालों के लिए सलाखों में, जेल की सलाखों में पड़ा होता। कहते अब ये जीवन आपका है, मुझे मुनि बना लो। मुझे इतना जागरण हो गया। आज वो युवक एक दिगंबर मुनि है, मुझे नाम तो नहीं पता कि वो मुनि का नाम क्या है, लेकिन वो युवक आज एक दिगंबर मुनि है। तो ऐसा एक नियम प्रत्याख्यान हमारे जीवन को बचाता है। आप जाते हो जगह जगह सेमिनार लेने, जगह जगह कोई शिविर करने के लिए, बैलेंस ऑफ माइंड के लिए, तो प्रत्याख्यान में आ जाओ। बैलेंस ऑफ माइंड ये प्रत्याख्यान की शक्ति है, आपके मन की शांति इसी से मिलेगी। तो जो भी पचखान करेंगे, आप भी एक चार्ट बनाकर आ जाना और कल उसका नियम ले लेना। सारी अनुमोदना से अपना कनेक्शन कट कर लेना। पाप के सारे द्वार, सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। जाने अनजाने में जो जो दोष जिसका हमें पता भी नहीं है, यह है मेरे परमात्मा का शासन, यह है जिन शासन, और यह है जिन शासन के प्रत्याख्यान की शक्ति। करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से और काया से। जो इसको समझ जाता है उसको सारा महावीर का धर्म समझ आ जाता है। जय हो मेरे महावीर की, जय हो मेरे महावीर की, जय हो मेरे महावीर की। ओम शांति।